जिनके घर में अशांति ज्यादा रहती हो, जिनके घर में ये कोई, मैं आपको उपाय नहीं बता रही हूं, बिल्कुल नहीं, उपाय नहीं समझे इसको आप किसी प्रकार का। कर्म से बड़ा कोई उपाय नहीं है दुनिया में। कर्म से बड़ा, महाराज जी बैठे हुए हैं, मैं बहुत उद्दंडता करके ये बात कह रही हूं, कर्म से बड़ा ये ना सोचे केवल उपाय कर करके काम चल जाएगा हमारा। कर्म ही सबसे बड़ा उपाय है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा आप, दुनिया में जो भी हम करेंगे वो घूम करके हमारे पास आएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा और बुरा करेंगे तो बुरा आएगा। इसमें मेरा कोई भी वो नहीं है कि मेरा मत है, बिल्कुल नहीं। श्रीमद् भगवद गीता हजारों बार सुना है आपने श्लोक, 2 अध्याय 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। जो कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा, उपाय करेगा तो फल पाएगा। इस चक्कर में मत रहना। मैं पहले भी कह चुकी हूं कि मन में भरा हो छल तो कभी भी नहीं मिलेगा फल। इसके लिए मन छलयुक्त तो होना जरूरी है। कर्म ही लौट कर आएगा आपके पास आपका। तो ये उपाय नहीं है, ये सत्य है। अगर किसी के घर में अशांति रहती है, किसी के घर में बने बनाए काम बिगड़ते हैं, किसी के घर में बहुत लोग बीमार अधिकतर रहते हैं, उनको प्रति पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना प्रारंभ कर देना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की आरती जो कोई नर गावे। क्या बात है। कौन है? धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ऐसे सत्यनारायण जिसके घर में विराजमान हो जाते हैं उस घर से अविद्या चली जाती है। देखो सीधी बात है ना, सनातन बहुत विस्तृत है। महाराज जी आज यहाँ विराजमान है, मैं नहीं कुछ बोल सकती हूँ ज्यादा, उनके सामने मेरा बोलना ये तो एक मजबूरी है कि क्योंकि मैं यहाँ कथा कर रही हूँ तो मुझे बोलना पड़ रहा है, वरना अगर मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं उनके सामने सब बात करूं। पर अब एक बात ये तो ये है कि मैं उनके सामने बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहाँ सूरज और कहाँ, मैं तो दीपक भी नहीं हूं, हम तो जुगनू की गिनती में। हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि हम सूरज को दिया भी नहीं, हम तो जुगनू हैं। लेकिन एक ये बात भी है कि जब महाराज जी यहाँ विराजे हुए हैं तो फिर जब मैं कोई बात बोल रही हूँ तो मैं इस विश्वास के साथ बोल रही हूँ कि मैं एक छत्र छाया में बैठ करके कोई बात बोल रही हूँ। मैं किनके सामने बोल रही हूँ अब ये मेरा समझना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ से एक भी शब्द गलत बोलती हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं सनातन और इस चोले का मान नहीं रख पाई। इसके लिए मैं जो भी बोलती हूँ उसके लिए मुझे अधिकार इस बात का मिल जाता है कि मेरे सामने मेरे महाराज जी विराजमान है, संत जी विराजमान है और उनके सामने मैं कोई बात बोल रही हूँ और शास्त्र से बाहर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। देखिए किसी भी देवता की पूजा हम घर में क्यों इसलिए नहीं करते कि उनकी पूजा करने से सुख आ जाएगा, नहीं, हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि उनके चित्र के साथ साथ उनका चरित्र भी हमारे जीवन में आना जरूरी है। अगर हम राम जी की पूजा करते हैं तो राम जी का चरित्र मेरे जीवन में आना जरूरी है। अगर मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगा तो मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि खाली इसलिए मत करना कि कुछ मिल जाए। मिलने के चक्कर में मत रहना। मिलने के चक्कर में ये मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाता है और कुछ नहीं मिलता। आखिरी में केवल ये मिलता है बस, तो कुछ नहीं मिलना। जो है वो मिलके रहेगा, जो नहीं है वो दुनिया की कोई ताकत ला नहीं सकती। तो सत्यनारायण की पूजा इसलिए मत करना कि कोई काम अपना पूरा कराना है, इसलिए करना कि सत्य बोलना मैं प्रारंभ करता हूं, इसलिए मैं सत्यनारायण की पूजा करता हूं। शिव जी की पूजा मैं करता हूं क्योंकि उनसे बड़ा कोई गृहस्थ, उनसे बड़ा कोई साधु, उनसे बड़ा कोई संत, उनसे बड़ा कोई वैरागी कोई नहीं है। वो अद्भुत स्वरूप है भोलेनाथ का। महादेव माता पार्वती के साथ मेपू पर सांप राखे, सांप पर मोर राखे, बेल पर सिंह राखे, वाके कहाँ भीति है, भूतनी को भूत राखे, भूत को विभूति राखे, चाह मुख गज मुख यह बड़ी नीति है। काम पर बाम राखे, आग आग आग, आग पर पानी राखे। सुनिएगा क्या बात है। काम पर बाम राखे, आग यानी कि ये, और पानी यहाँ अग्नि है यहाँ नेत्र में और गंगा जल है शीश पर। काम पर बाम राखे, आग पर पानी राखे, विष विष इधर और अमृत इधर है ना। गले नीलकंठ, गल नीलकंठ माला और हृदय में कौन है? राम का उजाला। अमृत इधर, ठीक है, शब्द समझ में आ रहे हैं ना। काम पर बाम राखे, आग पर पानी राखे, विष को पीयूष राखे, सोई जग जीती है। देवी दास देखो ज्ञानी, शंकर की सावधानी, सब विधि लायक फिर राखे राजनीति है। सबको एक डोर में जो बांध ले वो महादेव है। आपको भी यही करना है। मुखिया बनना है तो महादेव जैसा बनना है, बेटा बनना है तो श्री राम जैसा बनना है, दास भगत बनना है तो हनुमान जी जैसा बनना है, ठीक है ना। अगर देवी बनना है तो लक्ष्मी स्वरूप में बनना है,
लक्ष्मी, सौम्य। हालांकि कभी कभी दुर्गा भी बनना पड़ता है, बनना पड़ जाता है कभी कभी। वैसे तो सदैव लक्ष्मी रहती है, शीतला रहती है, संतोषी है, ये सब सब संतोषी है। ये जितनी बैठी हुई है इधर सब संतोषी, सब शीतला, सब लक्ष्मी। लेकिन कभी कभी दुर्गा बनना पड़ता है, और मैं तो कहती हूं कि वो भी जरूरी है। बिना जरूरत का कुछ नहीं है यहाँ, बिल्कुल जरूरी है। जब आप परिवार का स्वाभिमान बचाना हो तो लक्ष्मी बनना चाहिए। सावधान, महाराज जी विराजमान है। मैं कुछ बोलने जा रही हूँ, सुनिएगा माताओं, और समझना मेरी बात को। इसका मतलब ये नहीं है कि देखो, जब परिवार का सम्मान बचाना हो तो लक्ष्मी बन जाना, ठीक है। जब परिवार का संस्कार सिखाना हो तो शीतला बन जाना, जब परिवार का सम्मान निभाना हो तो संतोषी बन जाना। लेकिन जब खुद के स्वाभिमान पर बात आए तो दुर्गा बनने में कोई बुराई नहीं है। अगर वहां भी लक्ष्मी बन के बैठे रहोगे तो फिर बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब स्वाभिमान पर बात आए ना, तो नारी की आंखों में जो ज्वाला प्रकट होती है उसको दुर्गा कहते हैं। वो दुर्गा बनना बुराई नहीं है, दुर्गा तभी तो वो दुर्गा है, ठीक है। बात करेंगे इस पे, आगे कथा आएगी। हम शुंभ निशुंभ का जब वध देखेंगे या फिर रक्त बीज का वध देखेंगे तो माँ भगवती की कथा भी आएगी। हम जब उमा संहिता सुनेंगे शिव पुराण के अंदर, जब हम अन्य कथाओं को संहिताओं में प्रवेश करेंगे तो हम सुनेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप सब जगदम्बा हो, आप स्वयं। तो पूजा का मतलब है कि जिसकी पूजा करते हैं उनको जीवन में उतारे, उनका सार भी हमारे जीवन में हमको मिले।